हेलो दोस्तों, मैं शिवानी बानीस क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लास 11th का हिंदी की बुक का लेसन 1 ईदगाह के प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ओके दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, परिवेश का उल्लास इस बात से ही पता लगाया जा सकता है कि ईद आने पर पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। कोई अपने कुर्ते में बटन लगवा रहा है तो कोई कड़े जूतों में तेल डालने के लिए तेली के घर गया है। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में व्यस्त हैं। सबसे अधिक खुश तो बच्चे हैं ईदगाह जाने के लिए। सभी अपने पैसे गिन रहे हैं क्योंकि मेले में उन्हें मिठाई व खिलौने खरीदने हैं। इन सभी बातों से पता लगाया जा सकता है कि सभी ईद के आने की खुशी मना रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जब घर में कोई भी फेस्टिवल मनाया जाता है तो सबसे ज़्यादा खुश बच्चे होते हैं उस फेस्टिवल को मनाने के लिए, क्योंकि उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े मिलने वाले होते हैं और मिठाइयाँ मिलने वाली होती हैं। तो इस वजह से तो इसी से ये पता चल जाता है कि हाँ, घर में कोई खुशी मनाई जा रही है। तो देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? इस कथन से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है, इस कथन से लेखक का आशय स्पष्ट होता है कि यदि मन में उमंग हो, आशा हो, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकला जा सकता है। आशा की एक किरण बड़ी से बड़ी विषमताओं का भी विध्वंस कर देती है। जिस प्रकार हामिद को यह आशा है कि उसके माता पिता जब आएंगे तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, उसके मन की यही आशा उसे सदैव प्रसन्न रखती है। उसका यह विश्वास मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में लड़ने में उसकी सहायता करता है। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये जो है चौधरी जो है वहाँ का साहूकार है। तो साहूकार क्या करते हैं, पैसे देते हैं, और अगर साहूकार पैसे ना दें तो कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सकता ना। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए उत्तर, गांव में सभी लोग चौधरी से पैसे उधार लेते थे। चौधरी से उधार लेकर ही सभी त्योहार मनाए जाते थे। यदि चौधरी उनसे किसी बात पर नाराज हो जाता तो पैसे उधार देने से मना कर सकता था। चौधरी के मना कर देने पर लोग त्योहार नहीं मना सकते थे। इसलिए लेखक ने यह कहा है कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। तो दोस्तों, अब फोर्थ क्वेश्चन है, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। दोस्तों, इसमें हमें ये बताना है कि धर्म किस प्रकार जोड़ता है। तो इसका उत्तर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है
सभी लोग मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के लिए एक साथ व एक पंक्ति में बैठे हैं। नमाज पढ़कर उठने के बाद बड़े ही प्रेम से एक दूसरे के गले लगते हैं। तो लगता है मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज पढ़ने का यह अद्भुत नज़ारा सभी मनुष्यों को आपस में जोड़ देता है। गले लगते समय किसी का किसी से कोई बैर नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया से ये जो त्यौहार है ईद का, उससे ये कितना अच्छा त्यौहार है जिसमें सभी लोग एक साथ बैठकर, बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के जब उठते हैं तो एक दूसरे के गले लगते हैं। तो इसमें चाहे किसी को किसी से कोई सी भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें नमाज तो एक साथ बैठ के ही पढ़ना होगा ना। तो ये देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए उन सभी के बीच की दुश्मनी जो होती है वो दूर हो जाती है, और इसी से हम ये कह सकते हैं कि धर्म तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। दोस्तों, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। लाखों बत्तियां एक साथ जलती हैं और एक ही साथ बुझ जाती हैं, और यही क्रम चलता रहता है। यह दृश्य अद्भुत लगता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सभी आत्मा एक ही लड़ी में पिरोए हुए हैं। दोस्तों, अब इसका जो खा है वो है बुढ़िया का क्रोध स्वाद से भरा हुआ। अब इसका उत्तर देखेंगे, प्रसंग देखेंगे पहले। यह गद्यांश प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है। इस गद्यांश में अमीना अपने पोते हामिद के हाथों में चिमटा देखकर क्रोधित हो जाती है। अब अमीना क्रोधित हो जाती है। अब इसकी व्याख्या। दादी ने जब हामिद से चिमटा लाने का कारण पूछा तो हामिद ने बड़ी ही मासूमियत से उत्तर दिया कि रोटी बनाते समय तुम्हारे हाथ जल जाते थे, इसलिए मैं लोहे का चिमटा ले आया। हामिद की यह बात सुनकर दादी का गुस्सा स्नेह में बदल गया और हामिद की तरफ एक टक देखती रही। दादी स्नेह रस से भर गई और मजबूत स्वाद और रस से पूर्ण था। दोस्तों, अब हम 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन में देखिए, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। उत्तर है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए बहुत से तर्क दिए, जैसे मिट्टी के खिलौने एक बार गिरते ही टूट जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा नहीं टूटेगा। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम में यह चिमटा बहादुर की तरह खड़ा रहेगा। चिमटे का उपयोग बहुत तरह से हो सकता है, जैसे खेलने के लिए, रोटी सेकने के लिए और हाथ से मंजीरे बजाने के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने, एक छोटा सा बच्चा, उसने चिमटे की कितनी सारी विशेषताएं बता दी, कितनी तारीफ कर दी चिमटे की। अब 7th क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना ने बालिका अमीना का। और इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हामिद एक छोटा सा 4 साल का बच्चा था, लेकिन उसने जो कार्य किया वह बड़े बड़े भी नहीं कर सकते थे। उसने दादी के हाथों से के बारे में सोचा और उनके लिए चिमटा खरीद लाया और उनके लिए चिमटा खरीदकर बहुत ही समझदारी का काम किया। अमीना अपने पोते की समझदारी को देखकर भावुक होकर रोने लगी।
वह भूल गई कि वह उम्र में हामिद से बड़ी है। दोस्तों अब 8वां प्रश्न देखिए। 8 क्वेश्चन में है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों देखिए, जो अमीना थी वह बहुत ही प्रसन्न थी और यह सोचकर आश्चर्यचकित हो रही थी। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि एक छोटा सा 4 साल का बच्चा इतनी समझदारी का कार्य कैसे कर सकता है। इस कारण उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे और हामिद को दुआएं दे रही थी। हामिद इस खुशी की भावना को नहीं समझ पाया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, तभी आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू। ओके बाय।